हेलो बच्चों, मैं विजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस लेक्चर में। आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश का एक बहुत बढ़िया टॉपिक है और आर्टिकल के रूप में आता है और 7 नंबर का क्वेश्चन है और हर बारी ये क्वेश्चन रिपीट करता है। विगत 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन इन योर विलेज और सिटी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। यानी आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है और इसमें आपको हिंट्स दिया रहेगा। मैंने हिंट्स नहीं लिखा है। हाँ, इसको ऐसे भी पूछ सकता है फेस्टिवल दिवाली और योर फेवरेट फेस्टिवल एंड इंडियन फेस्टिवल। अगर ये आता है तो आपको सिर्फ यही लिखना है दिवाली सेलिब्रेशन, क्योंकि ये दिवाली सेलिब्रेशन आपको फेस्टिवल त्यौहार भी है और इंडियन त्यौहार भी है, तो आप ये भी बोल सकते हैं। तो अगर इंडियन आ जाए इंडियन फेस्टिवल तब भी आप ये लिख सकते हैं। एक आप इसे पढ़े हैं तो आप यही लिख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे लिखा जाएगा और ये लगभग हर बार ही पूछा जाता है। अभी का इम्पोर्टेंट है और 2026 में भी पूरी तरीके से आने के लिए तैयार है। आप सभी से ज़रूर पढ़ें और क्लास 10th का एक बेहतरीन टॉपिक होगा और 2026 में ये आएगा। चलिए, तो यहाँ पे आप पहले हिंट में ये दिया होगा कि नेम ऑफ द फेस्टिवल। तो आपको फेस्टिवल का नाम लिखना है। तो स्टार्टिंग यहाँ से देखिए हमने क्या लिखा है, द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज दिवाली। यानी हम जो फेस्टिवल की बात कर रहे हैं उसका क्या नाम है, दिवाली। फेस्टिवल का नाम क्या है, दिवाली। इट इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, या हिंदुओं का फेमस क्या है, त्योहार है। हिंदुओं का फेमस त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री विथ ग्रेट पॉम्प एंड स्लो। यानी विथ ग्रेट पॉम्प एंड स्लो, ये इसका मतलब क्या है, इट इज सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है थ्रू आउट, लगातार, द कंट्री, देश में, लगातार देश में, विथ ग्रेट पॉम्प एंड स्लो, इसका मतलब वैभव के साथ, या लगातार अपने देश में पूरे वैभव के साथ लगातार मनाया जाता है। इट इज नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, ना, फेस्टिवल ऑफ लाइट, यानी इससे हम लाइटों का क्या मानते हैं, लाइट्स यानी प्रकाश का त्योहार, ना, प्रकाश के त्योहार के रूप में जानते हैं, मानते हैं। ठीक, इसके बाद में क्या है, अगला सेकंड टॉपिक क्या होगा आपका, द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, यानी किस टाइम पे आप इसको सेलिब्रेट करते हो। आपका अगला हेडिंग आप यही बनाइएगा, हिंट्स दिया रहेगा उसमें, ये सेकंड हिंट है। और ये फिर इसमें आपको लिखना क्या है, इसमें इसका मतलब ये है कि सेलिब्रेशन आप कब करते हो, टाइम बताइए। तो वही आप टाइम लिख रहे हो कि दिवाली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक। क्या होगा, कार्तिक, यानी दिवाली कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। फिर उसके बाद में इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर एवरी ईयर, यानी यह नवंबर के महीने में पड़ता है, या नवंबर के महीने में पड़ता है। इस लाइन का मतलब है नवंबर के महीने में पड़ता है। तो यहाँ हमने स्टार्टिंग से हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि दिवाली कार्तिक महीने में मनाया जाता है और यह नवंबर के महीने में पड़ता है, हर साल नवंबर के महीने में पड़ता है। और सम पीपल, इसके बाद में आपको क्या लिखना है, सम पीपल बिलीव दैट, यानी कुछ लोगों का मानना है कि दैट राम, यानी राम रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावण ऑन दिस डे। यानी कुछ लोगों का कहना है कि राम जो है रावण का वध करके, मार करके अयोध्या वापस आए थे। इसी दिन क्या वापस आए थे, ऑन दिस डे, इसी दिन वापस आए थे। सो पीपल, इसलिए लोग क्या करते हैं, लाइटेड अर्थ, अपने घरों को, पृथ्वी पर अपने घरों को, लैम्प्स इन दी ईयर्स हाउसेज, यानी उसको क्या दियों से क्या कर देते हैं, सजाते हैं, ना, सजाते हैं, लाइटेड सजाते हैं, टू वेलकम रामा, राम के वेलकम में, राम के वेलकम में। तो आप